कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है, किसी से पूछते हैं कैसे हो तो लोग रोने लग जाते हैं। इतनी पीड़ा, इतना दर्द अपने दिल में लेकर बैठे हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं कैसे हो तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। आप कैसे हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आपके जीवन में खुशियां हैं? क्या आपके मन में सुकून है? क्या आपके मन में शांति है? हम अपनी जरूरत की हर चीज दुकान से खरीद सकते हैं, पर खुशियां कहां से लाएं, सुकून कहां से लाएं? लोग सारी जिंदगी भटकते रहते हैं खुशियों की तलाश में। लोग सोचते हैं पैसा आ जाएगा तो सारी खुशियां मिल जाएगी, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो खुशियां मिल जाएगी, घर में बच्चे आ जाएंगे तो खुशियां मिल जाएगी। जिनके बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी रो रहे हैं। जिनके जीवन साथी हैं वो भी रो रहे हैं और जिनके जीवन साथी नहीं है वो भी रो रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो भी रो रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी रो रहे हैं। सिकवे तो बहुत है जिंदगी से साहब, सिकवे तो बहुत है जिंदगी से साहब, पर जो मौज में जीना जानते हैं शिकायत नहीं करते। लोग भटकते रहते हैं खुशियों की तलाश में, सुकून की तलाश में। एक राजा था, वह काफी अधिक शक्तिशाली था, उसके पास सब कुछ था, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, उसके पास शांति नहीं थी। वह अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, महात्मा मैं शांत नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। उसे गुरुजी बोले, अगर तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें सुकून चाहिए तो वैसे इंसान का कपड़ा पहनो जो शांत है। अगर तुम उस इंसान का कपड़ा पहन लोगे तो तुम्हें खुशियां मिल जाएगी, तुम्हें शांति मिल जाएगी। वह राजा अपने राज दरबार में आया और सब लोग से बोला, क्या आप लोग खुश हैं? क्या आप शांत हैं? क्या आपके जीवन में कोई समस्या तो नहीं है? उस राजा के सुनते ही सब लोग अपनी अपनी दुख, अपनी अपनी समस्या बताने लगे। इन लोग की समस्या देखने के बाद राजा देखा इन लोग तो हमसे ज्यादा परेशान हैं, हमसे ज्यादा दुखी हैं। फिर राजा अपने राज दरबार में घोषणा करवाता है कि जिस व्यक्ति के पास शांति है, सुकून है, वह राज दरबार में आए, उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा करने के बाद भी बहुत दिनों तक कोई व्यक्ति नहीं आता है। उसके बाद राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि राज दरबार को छोड़कर तुम लोग जाओ और वैसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो शांत है, जो शांति को प्राप्त कर चुका है। सिपाही निकलते हैं राज्य में और ढूंढना शुरू करते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक दिन नदी के किनारे एक साधु दिखाई देता है। उस साधु के चेहरे पर परम शांति थी, उनके हाव भाव में शांति झलक रही थी। सिपाही उस साधु के पास जाते हैं और साधु से बोलते हैं, महात्मा क्या आप शांत हैं? क्या आप शांति को प्राप्त कर चुके हैं? साधु बोलते हैं, हाँ मैं परम शांत हूँ, मैं शांति को प्राप्त कर चुका हूँ। तो सिपाही आग्रह करते हैं कि महाराज साधु अगर आप शांत हैं तो आप मेरे राज दरबार चलिए। तो सिपाहियों के कहने पर वो साधु राज दरबार में आते हैं और राजा वही सवाल करते हैं, महात्मा क्या आप शांत हैं? साधु जवाब देते हैं, हाँ मैं परम शांति को प्राप्त कर चुका हूँ। इतना सुनने के बाद राजा उनसे आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि अगर आप परम शांति को प्राप्त कर चुके हैं तो आप अपना कपड़ा मुझे पहनने के लिए दीजिए। वो साधु बोलते हैं, मेरे पास शांति है, सुकून है, लेकिन पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरी कुछ इच्छा ही नहीं है। जब तक मुझे कुछ चाहिए था मुझे शांति नहीं मिली। मुझे लगता था कि इस चीज को प्राप्त कर लूंगा तो शांति मिल जाएगी, उस चीज को प्राप्त कर लूंगा तो शांति मिल जाएगी। मैंने हर एक चीज को प्राप्त कर देख लिया, मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं परम शांति को प्राप्त कर चुका हूँ। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही है जहाँ और इसे थम जाए। जब तक हमें चाहिए, जब तक हमारे मन को चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है, सुकून नहीं मिल सकता है। हमें जीवन में खुश रहने के लिए ये भी चाहिए कि जो हमारे पास है उसी में खुश रहने की कोशिश किया जाए। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि जीवन में आप कोई काम नहीं कीजिए, आप जीवन में कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। आप कोशिश बेशक कीजिए, काम बेशक कीजिए, लेकिन अपनी इच्छाओं को ज्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इच्छाएं बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपके दुखों का कारण भी बढ़ता जाएगा। कभी आपके साथ वैसा भी हुआ होगा कि आप कोई बड़ी चीजों को हासिल करने के बारे में सोचे होंगे, उसके लिए मेहनत किए होंगे, उसके लिए प्लान बनाए होंगे, उसके लिए दिन रात परिश्रम किए होंगे और आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाए होंगे तो आपको दुख हुआ होगा, आपको तकलीफ हुआ होगा।
वैसी स्थिति में हमें चाहिए कि पहले छोटी चीज़ों को हासिल करने के बारे में सोचे, फिर बड़ी चीज़ों के बारे में। हमें चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें। हर किसी के जीवन में, आपके जीवन में भी कुछ वैसा पल होगा, कुछ वैसे लोग होंगे जो आपको दर्द दिए होंगे, जो आपको तकलीफ दिए होंगे। आप जब भी उस पल को, उस व्यक्ति को याद करते होंगे तो आपका दिल दुखों से भर जाता होगा। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि ना चाहते हुए भी वैसे व्यक्ति को, वैसे पल को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए, क्योंकि यही समय और प्रकृति की मांग है। कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा, आप किसी पर अपने से ज्यादा विश्वास किए होंगे, उसको अपना माने होंगे और वो आपके विश्वास को तोड़ा होगा, वो आपको ठेस पहुंचाया होगा, तो उस बात को लेकर भी आपको दुख हुआ होगा, आपको तकलीफ हुआ होगा। तो हमें जीवन में खुश रहने के लिए, सुकून से जीने के लिए ये भी चाहिए कि हमें इस दुनिया के किसी भी लोगों पर खुद से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पर खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा विश्वास करना। हमें जीवन में खुश रहने के लिए ये भी चाहिए कि जो कल बीत चुका है उसके बारे में कभी ना सोचे, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो समय बीत गया है उसकी यादों में खोए रहते हैं, उसके गमों में खोए रहते हैं। इसलिए हमें खुश रहने के लिए चाहिए कि जो समय बीत चुका है उसके बारे में ना सोचे, नहीं आने वाले कल के बारे में सोचे, क्योंकि कल क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता। कल क्या होगा हम कोई नहीं जानते, ना उससे हम आने वाले कल को बदल सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि कल के आने वाले कल के बारे में ना सोचें, जो समय चल रहा है उसी को बेहतर बनाएं और उसमें जो आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश करें, क्योंकि ये समय आपका है। इस समय में भी आप कुछ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे आपका जीवन खुशियों के साथ बीतेगा, आपके जीवन में कभी दुखों का सामना न करना पड़े, यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। मैं हूँ धीरज और आप सुन रहे थे धीरज वाणी। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें।